अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। साईं, कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत ठीक है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। साईं, कुछ सवाल थे, उसमें जो है ना आपकी रहनुमाई चाहिए थी जी, फरमाएँ। कि हमारे जो है माशरे में तलाक़ों का रुझान जो है वो क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं और हम क्या चीज़ें अपना कर इसको जो है कम कर सकते हैं? तलाक़ों का रुझान के बारे में तो काफ़ी मालूमात लोग दे रहे हैं, देते भी हैं, जिसमें बाज़ औक़ात मर्दों का और बाज़ औक़ात औरतों का कसूर गिनवाया जाता है। लेकिन आम तौर पर देखा जाए ना, तो तलाक़ और रुझान की जो मेन वजह है, जो बयान की जाती है, वो अदम बर्दाश्त है। यानी सब्र नहीं जी। होता, जिसकी बिना पर जो है तलाक़ें वाक़ई होती हैं। अच्छा, अदम बर्दाश्त की वजह हुई, ये नहीं है कि मर्द के अंदर जो है बर्दाश्त नहीं है, औरत के अंदर बर्दाश्त नहीं है। ज़ाहिर है गुस्सा इंसान को आता है, मर्द को भी आता है, औरत को भी आता है। लेकिन ये जो घरेलू झगड़े हैं वो बढ़ते जाते हैं, फिर तलाक़ तक नौबत आती है। इसके चंद पॉइंट हैं, या यूँ समझें चंद वजूहात हैं बुनियादी, अगर इंसान कोशिश करे तो कंट्रोल कर सकता है। तलाक़ की मेन वजह जो है वो गुस्सा है। गुस्सा आना एक फ़ितरी बात है, कोई कहे वो गुस्सा आए नहीं, गुस्सा आएगा, मर्द को भी आएगा गुस्सा, औरत को भी गुस्सा आना ज़रूरी है। गुस्से की वजह को तलाश किया जाए। गुस्से की वजह जो मर्द के अंदर होती है वो बर्दाश्त होती है, और जो औरत के अंदर होती है वो अदम बर्दाश्त होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है मर्द औरत दोनों में अदम बर्दाश्त, इसलिए जो है ना तलाक़ की नौबत आती है। तलाक़ की नौबत की मेन वजह ये है कि नफ्सियत को समझा जाए कि मर्द की जो नफ्सियात है वो सोच विचार को चाहती है। जब गुस्सा होता है तो मर्द जब खामोश हो गुस्से के अंदर, तो वो फैसला कर रहा होता है, सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। उस वक्त अगर कोई औरत को डिस्टर्ब करेगी ना, तो वो फिर जज्बात के अंदर बेकाबू होकर फिर तलाक़ की तरफ जाता है। और जो औरत का मामला है वो बिल्कुल इससे अक्स है। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि मर्द जो है वो खामोश हो, तो वो उस वक्त छोड़ देना चाहिए औरत को, उसको फैसला कर देना चाहिए। और औरत जो है अगर वो खामोश हो तो उसको खामोश नहीं रहने देना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये कि जब औरत खामोश होती है ना, उस वक्त निगेटिव सोचती है, उलट सोचती है, और उसका जो बाद में इजहार होगा ना वो बिल्कुल मनफी और गलत होगा। और मर्द जो खामोशी के बाद बोलेगा ना, वो अच्छा बोलेगा। एक तो ये बात है कि जब मर्द खामोश हो गुस्से के वक्त में, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और जब औरत जो है गुस्से खामोश हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बात करनी चाहिए, उसके मसले को हल करना चाहिए। एक तो ये वजह है। जी। और दूसरी वजह ये है कि जो औरत बुलंद आवाज़ जब चीख चिल्ला के बात कर रही होती है ना, तो उस वक्त जो है उसकी समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो उरूज पर होती है। और जो मर्द होता है जब वो खामोश होता है, उस वक्त उसके समझने की सलाहियत जो है वो उरूज पर होती है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि जब औरत बुलंद आवाज़ से बात कर रही होती है ना, उस वक्त हम उस पर हाथ उठाते हैं या हम उसको जज्बात में जवाब देते हैं, जिसकी वजह से वो मामला बढ़ जाए, तलाक की तरफ चला जाता है। और इसी तरह जो मर्द होता है वो जब खामोश रहता है तो औरत को गुस्सा आता है और उसकी खामोशी से बर्दाश्त नहीं होती, वो चाहती है कि वो बोले कुछ। तो मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक यही है कि जो औरत है जब बुलंद आवाज़ से बात कर रही होती है, उसको तो समझने के मतलब काबिल होती है। उसको प्यार समझाया जाए, उसके गुस्से को बर्दाश्त किया जाए कुछ देर, उसके बाद उसको समझाया जाए, वो समझ जाएगी। और जो मर्द है जब वो खामोश हो, उस वक्त उसको छोड़ दिया जाए और कुछ देर के बाद वो अपनी नॉर्मल हालत पर आ जाता है। इसी तरह मर्द गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा भी एक 12 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंतहा गुस्से की 12 मिनट है, इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं होता। तो गुस्से को कंट्रोल किया जाए, चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, गुस्से को बर्दाश्त करना चाहिए, सुनना चाहिए। गुस्से को सुनने के बाद जो है फिर सही तरह फैसला किया जाए, और जो गुस्से में निकाला गया जो भड़ास निकाली गई, तो उसको इशू नहीं बनाया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो साईं, इसमें फिर दूसरा ये भी मसला होता है जो आजकल माशरे में जो है मामलात हैं आजकल,
कुछ सोशल मीडिया है या कुछ ड्रामों का ये मामलात हैं, इसकी वजह से भी तो जो इस पे असल थोड़ी में रहनुमाई। इसमें भी दो पहलू हैं। पहला पहलू आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। पहला पहलू ये है कि ड्रामों वगैरह के हवाले से ना तो औरत के हकूक़ के बारे में बात की जाती है कि औरत को हक़ नहीं दिया जा रहा, और औरत के बारे में जो है ना ये तासुर दिया जाता है कि औरत पर ज़ुल्म और जबर हो रहा है। तो फिर वो जो अफ़ाल किरदार औरतों के दिखाए जाते हैं